Good morning to all. In the previous class, we have read about the structure of brain. लास्ट क्लास में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्पाइनल कोड. हम आज स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे. स्पाइनल कोड इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड विद द मेडुला ऑब्लिगेटा ऑफ ब्रेन. जो स्पाइनल कोड है ये आपका एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है जो मेडुला ऑब्लिगेटा, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लिगेटा पार्ट होता है उससे जुड़ा हुआ होता है. इट इज़ सिचुएटेड इन द न्यूरल कैनल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम कवर्ड बाय द मीनिंग. ये जो स्पाइनल कोड होती है ये आपके वर्टिब्रल कॉलम की न्यूरल कैनल से जुड़ी हुई होती है, इसके पास होती है. ये इट इज़ इनक्लोज विद इन द स्पाइनल कैनल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ये वर्टिब्रल कॉलम की स्पाइनल कैनल से ढकी हुई होती है, कवर्ड होती है. स्पाइनल कॉर्ड हैज़ अ सेंट्रल कैनल कंटेनिंग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. जो स्पाइनल कोड होता है इसके अंदर सेंट्रल कैनाल होती है जिसके अंदर आपका CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है. इट हैज़ आउटर वाइट मैटर एंड इनर ग्रे मैटर. ये बाहर की तरफ सफ़ेद प्रकार का पदार्थ होता है, इसके सफ़ेद कलर का कुछ मैटर होता है और अंदर की तरफ एक ग्रे कलर में होती है. ना स्पाइनल कोड के फंक्शन क्या है, तो मेन आपके स्पाइनल कोड के फंक्शन, ये पहला फंक्शन है कि ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू एंड फ्रो द ब्रेन. इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज, संकेत, एक तरीके से संकेत होता है. तो ये हमारे शरीर से जो भी संकेत होते हैं, जो भी मैसेज होते हैं वो ब्रेन तक लेके जाती है और फिर ब्रेन आपको रिटर्न जवाब देता है कि आपको किस चीज़ के मतलब किस कंडीशन में क्या काम करना, उसे रिटर्न लेके आती है. तो इस तरीके से जो इम्पल्सेस होते हैं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस को टू एंड फ्रो मोशन कराती है. मतलब इस शरीर से ब्रेन तक ले जाती है, ब्रेन से फिर स्किन के उस इफेक्टिव पार्ट तक लेके आती है. और सेकंड होता है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का सेंटर पॉइंट माना जाता है. नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हमने पढ़ा था जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो तरह के नर्वस सिस्टम थे, एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से थे, ब्रेन और स्पाइनल कोड, जो हमने पढ़ लिया ना. नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है इसमें दो तरह की नर्व्स प्रेजेंट होती है, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैज़ टू डिवीजन. दे आर सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके दो सिस्टम होते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया इसे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो पहला हम पढ़ेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम. इट रिलेज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल मसल्स. ये जो इम्पल्सेज है यानी जो संकेत है उन्हें CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक लेके आता है. स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती है जो हमारे शरीर की जो बोन्स है उनसे जुड़ी होती है. तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है यह संकेतों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक लेकर आता है. ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स. जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये इम्पल्सेस को CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक लेके जाता है. ना ऑर्गन दो तरह के होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री ऑर्गन वो होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जिनकी मूवमेंट पर हमारा कंट्रोल होता है, जबकि इनवॉलेंट्री मसल्स या इनवॉलेंट्री ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. जैसे पलकों का झपकना, ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब वॉलेंट्री ऑर्गन है. लेकिन दिल का धड़कना, हमारा जो दिल है वो धड़कता है, ये हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, क्योंकि दिल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ऐसा नहीं कि हम जब चाहे तभी वो धड़केगा, हम जब चाहे वो तब ना धड़के. तो ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन है. तो जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपके जो संकेत होते हैं, इम्पल्सेस होते हैं, मैसेजेस होते हैं, उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक लेकर जाता है एंड स्मूथ मसल्स तक लेकर जाता है. इट इंक्लूड सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व. इसके अंदर सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्व प्रेजेंट होती है. ना सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है, सिंपैथिक नर्व का काम क्या होता है, प्रिपेयर बॉडी टू कॉप विद इमरजेंसीज, स्ट्रेस एंड डेंजर. ये शरीर को तैयार करती है इमरजेंसीज के लिए, स्ट्रेस के लिए, डेंजर के लिए. मतलब जब शरीर हमारा किसी इमरजेंसी को फेस करता है, हमारे शरीर में कोई स्ट्रेस हो, कोई तनाव होता है या कोई खतरे का हमें आभास होता है, तो जो आपके सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम है ये एक्टिव हो जाता है. इट इंक्रीज द हार्ट बीट, और जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, हमारी सांसें तेज होने लगती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, आर्टरीज जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, मतलब थोड़ी सिकुड़ने से लग जाती है, BP हमारा फ्लक्चुएट होता है, लेविएट होता है, मतलब फ्लक्चुएट होता है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ऐसे होने लग जाता है. ना पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम,
पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम रिटर्न द बॉडी टू अ रेस्टिंग स्टेट आफ्टर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जो आपका पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को जब स्ट्रेसफुल से नॉर्मल कंडीशन में लाने में मदद करता है, मतलब रेस्टिंग स्टेज में लाने में मदद करता है। जब हमारा शरीर काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा डेंजर में हम महसूस करते हैं अपने आप को, काफ़ी हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट बहुत हाई हो जाएगी, तो हमारे शरीर को रेस्टिंग पोजीशन में लाने का जो काम है वो आपका पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम करता है। इट स्लो डाउन द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को स्लो करता है, डायलेट आर्टरीज को नॉर्मल करता है और हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। तो ये आपका हो गया स्पाइनल कॉर्ड के भी मैंने समझा दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी मैंने आप सबको समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूरॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट द न्यूरॉन इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम्स, सो द स्ट्रक्चर एंड द डायग्राम बोथ आर इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और डायग्राम दोनों ही एग्जाम्स के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। न्यूरॉन आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है न्यूरल सिस्टम की। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हमने 3 फंक्शनल यूनिट पढ़ी। पहली फंक्शनल यूनिट हमारा जो शरीर होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी की मेन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। दूसरा पढ़ा था किडनी। किडनी की जो मेन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। और अब हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम है उसका मेन जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है वो आपकी होती है न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की। तो न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, अभी इसका स्ट्रक्चर बना होता है सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्रॉन, इन 3 चीज़ें मिलकर इसका स्ट्रक्चर बना होता है। तो पहला है सेल बॉडी या साइटन। इट कंटेन्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गेनेल्स एंड निसल्स ग्रैन्यूल्स। इट इज़ अ मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ, कंटेन्स साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और काफ़ी दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लस निसल्स ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल मतलब दानेदार बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपके ग्रोथ को मेंटेन करता है, ये हमारे शरीर को और हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करता है। प्लस इसके अंदर साइटोप्लाज्म और कई सारे सेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका डेंड्रॉन। डेंड्रॉन जो है वो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द साइटोन। जो डेंड्रॉन होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके सेल बॉडी से या साइटोन से निकले हुए होते हैं। देयर सब ब्रांचेज, इनकी सब ब्रांचेज होती है जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द साइटोन, ये इम्पल्स यानी संकेतों को साइटोन यानी सेल बॉडी की तरफ मूव कराती है, लेकर आती है। दे ऑल्सो कंटेन निसल्स ग्रेन्यूल, डेंड्रॉन के अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सॉन। एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन जो होते हैं ये लंबे फाइबर्स होते हैं जो कि संकेतों को या इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी होती है यानी जो साइटोन होता है उससे दूर लेके जाते हैं। द ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोनाइट। एक्सॉन की जो आगे जाके कुछ ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सॉन जो छोटे छोटे ब्रांचेज में कन्वर्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोनाइट। ईच एक्सोनाइट एंड एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिंपैथिक। हर एक एक्सोनाइट जो होता है उसके एंड में एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सिंपैथिक नोब, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर, हाफ ईयरली में भी क्वेश्चन आए थे। तो न्यूरोट्रांसमीटर ये एक तरीके के ट्रांसमीटर्स होते हैं जो इम्पल्स मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं अपने साथ। न्यूरॉन में पाया जाता है स्ट्रक्चर जो मैसेजेस को अपने साथ कंडक्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। एक्सॉन में और मे नॉट बी कवर्ड बाय अ फैटी शीट कॉल्ड माइलिन शीट। जो एक्सॉन होता है हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मतलब कोई इस पर फैटी शीट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसे माइलिन शीट कहा जाता है। दिस कवरिंग इज मिसिंग एट इंटरवल, मतलब एक्सॉन में कुछ कुछ जगह पर तो आपके माइलिन की शीट मिलेगी आपको, कुछ कुछ जगह पर नहीं मिलेगी। These gaps on the sheet are known as nodes of Raynier। इन जो स्पेस होता है जहाँ पर नहीं मिलती आपको ये माइलिन की शीट, उस हिस्से को हम कहते हैं नोब ऑफ रेनवियर। ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। आगे आपका फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम तो ये हम कल पढ़ेंगे, प्लस मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम भी थोड़ा बहुत समझा दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।